ओके, क्लास 10th हमारे पास क्वेश्चन है पॉलिनोमियल का। सीबीएसई 2012 में आया हुआ है, पीवाई क्यू है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के सच दैट अल्फा माइनस बीटा आपको दिया हुआ है 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। देखो बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले पॉलिनोमियल लिख लेते हैं, उसको पी एक्स मान लेते हैं। हमें क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के। अब हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले सम ऑफ प्रोडक्ट्स एंड क्या निकालेंगे, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालेंगे। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोज आप कैसे निकालते हो, अल्फा प्लस बीटा आपका किसके बराबर होता है, माइनस बी बाई ए के बराबर होता है। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा आपका माइनस बी बाई ए के बराबर होता है, तो अल्फा प्लस बीटा यहाँ से क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई यहाँ पे क्या है, बी है आपका, ये है मतलब -5 है, और ए आपका 1 है, तो -5 -5/1 आपका किसके बराबर आ जाएगा, 5 के बराबर। तो सम आपका किसके बराबर आ गया, अल्फा प्लस बीटा आपका 5 के बराबर आ गया। अब मैं यहाँ पे चलो नीचे निकाल लेते हैं जीरोस, प्रोडक्ट हम निकाल रहे हैं जीरोस के, अल्फा प्लस बीटा हम निकाल रहे हैं, किसके बराबर होता है जल्दी बताओ, सी बाय ए के बराबर होता है। ठीक है, तो क्या क्या होगा, सी आपका क्या है, के है, और बाय ए आपका क्या है, 1 है, तो के। तो आपका अल्फा इंटू बीटा आपका किसके बराबर आ गया, मतलब प्रोडक्ट आपका के बराबर आ गया, और अल्फा प्लस बीटा आपका 5 के बराबर आ गया। अब हमें दिया हुआ है, अब मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे सोल्व कर रहा हूँ ना, पहले यहाँ कर लेते हैं। हमें क्या दिया हुआ है, एज अल्फा माइनस बीटा है, एज अल्फा माइनस बीटा आपको किसके बराबर दिया हुआ है, 1 के बराबर। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये इसको चलो इक्वेशन 1 नाम देते हैं, और इसको इक्वेशन 2 नाम दे देते हैं। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 5 इक्वेशन 1 है, अल्फा इंटू बीटा के आपका इज इक्वल टू के आपका 2 इक्वेशन है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम इन इक्वेशन को ऐड करेंगे, इसको 3 नाम दे देते हैं। चलो 1 एंड 2 3 को हम ऐड करेंगे, 1 एंड 3 को हम यहाँ पे ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ है ना, एडिंग 1 एंड 3, यहाँ पे आप लिख सकते हो। हम इनको ऐड करेंगे, तो मैं आप लिख रहा हूँ अल्फा माइनस बीटा एंड फिर यहाँ पे हम प्लस करेंगे अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5, और अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू कितना है आपका, 1 दिया हुआ है। ठीक है, इनको ऐड कर रहे हैं हम, तो ऐसे क्या होगा, बीटा और बीटा यहाँ पे सॉरी कैंसिल हो गए, बीटा बीटा यहाँ पे कैंसिल हो गया, अल्फा यहाँ पे ऐड हो रहा है, 2 अल्फा इज इक्वल टू किसके बराबर है, 6 के बराबर। तो अल्फा आपका किसके बराबर आ गया, जल्दी बताओ, 3 के बराबर। अल्फा आपका 3 के बराबर आ गया। और अगर हम यहाँ से बीटा निकालें, बीटा कैसे निकालेंगे, इस इक्वेशन में पुट कर दो, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5 में। तो यहाँ से आपका बीटा क्या आ जाएगा, बीटा आपका यहाँ से 2 आ जाएगा। ठीक है, 5 माइनस 3 हो जाएगा, तो बीटा यहाँ से आपका कितना आ गया, 2 आ गया। समझ में आ गया ना, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 5 में आप अल्फा की वैल्यू डाल दो, तो उससे आपका बीटा निकल जाएगा। तो अल्फा बीटा हमारे यहाँ से निकल चुके हैं। अब आप यहाँ पे क्या करोगे, आपको किसकी वैल्यू ढूंढनी है, के की वैल्यू ढूंढनी है। तो हमारा के किसके बराबर है, अल्फा इंटू बीटा के बराबर है, एज अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 5, सॉरी के है, सॉरी अल्फा इंटू बीटा आपका के बराबर है। ठीक है, तो अल्फा बीटा की अगर हमारे पास वैल्यू होगी, तो क्या के की वैल्यू निकाल सकते हैं, ये आराम से निकाल सकते हैं। अल्फा इंटू बीटा आप कर लो, 3 इंटू 2 आपका के की वैल्यू आ जाएगी, के इज इक्वल टू 3 इंटू 2 इज इक्वल टू वॉट, 6। तो के की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, के की वैल्यू हमारे पास 6 आ गई। दिस इज द करेक्ट आंसर। बहुत इजीली मैंने आपको समझा दिया है, बहुत थोड़ा सा फास्ट समझाया, मेरे को पता है, थोड़ी मैंने स्पेस भी कम ली है। ठीक है, तो यही आपका इसका करेक्ट आंसर है। होप आपको समझ में आया होगा, एंड सॉरी फॉर द मिस्टेक, जो मैंने मिस्टेक करी है ना। होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।